जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का बासा क्लासेस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म भर रखा है तो आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। इसका रिजल्ट कब आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, हमारी मेरिट लिस्ट में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई जो वैकेंसी निकली थी 44,288 पोस्ट पे, इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 5 अगस्त। कितनी थी? 5 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर पा रहे थे। और 6, 7 और 8 जो थी, इसमें लास्ट डेट थी इसकी एडिट कलेक्शन, यानी कि फॉर्म को एडिट कर पा रहे थे 8 तारीख तक। आपने फॉर्म भी भर दिया है, फॉर्म को एडिट भी कर दिया, सारी चीज़ें फॉलो कर दी हैं। आपके भर भर के कमेंट आप सारे एक ही चीज़ आ रहा है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहला डाउट आपके ये भी मन में चला है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। और जितने भी हैं वहाँ पे नोट कर रखे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और दूसरा बात है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको चल रहा है कि 60%, 70% और 80% वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 90 से प्लस वालों का सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो 60% ही है। क्योंकि यही बड़ा डाउट है ना। आगे देखिए आप, और देखिए 4 नंबर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने फॉर्म इसमें रिजेक्ट किए जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को उनको शेयर करिए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब बात कर, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 2023 को ध्यान दीजिएगा। 2023 की जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस की, 40,889 पोस्ट थी। कितनी थी? 40,889 पोस्ट थी, जिनकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी 16 जनवरी। कितनी थी? 16 जनवरी से सॉरी उसकी जो स्टार्टिंग डेट थी हमारी 27 जनवरी से। कितनी जनवरी थी? 27 जनवरी। कितनी थी? 27 जनवरी से आप फॉर्म स्टार्ट कर रहे थे। 16 फरवरी, कितनी? 16 फरवरी इसकी क्या थी? लास्ट डेट थी। 16 फरवरी लास्ट डेट थी। और कितने? 19 फरवरी को आप इसमें एडिट फॉर्म कर पा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए वाली बात ये है क्योंकि 27 से स्टार्टिंग थी, 16 लास्ट थी और 19 को आप इसमें एडिट कर पा रहे थे। इसका जो रिजल्ट निकला था, जो वैकेंसी 2023 की सबसे बड़ी थी, ये हमारी 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी 2023 की थी, ठीक है। और ये तो है हमारी 19 को हमारा इसका लास्ट डेट फाइनल हुई थी, मतलब कि एडिट आप कर पा रहे थे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया था 11 मार्च। कितना आया था? 11 मार्च को इसका रिजल्ट निकला था। यानी कि 19 फरवरी से 11 मार्च के बीच में जितना टाइम लगा है, 20 से 21 दिन का जो टाइम होता है, उसके बीच में आपका रिजल्ट निकलता है। दूसरी जो वैकेंसी आई थी, 2 से 3 वैकेंसी 2023 में निकली थी इंडिया पोस्ट की तरफ से, उनका भी गैपिंग कितना था? 23 दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का, यानी कि 20 दिन में गैप लिया जाता है इसका रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट डेट निकली थी 6, 7, 8, यानी कि 6, 7, 8 को आपको एडिट कर पा रहे थे फॉर्म को, ठीक है। 8 तारीख तक हमारा जो फॉर्म एडिट हो रहा था, लास्ट डेट हमारी इतनी आती 19, यहाँ पे 11 मार्च। तो यानी कि मान लीजिए 20 या 21 दिन, यानी कि इसी अगस्त के लास्ट महीने, अगस्त के लास्ट तक, अगस्त के लास्ट वीक में क्या होगा, हमारा इसका रिजल्ट जारी किया जाए। मैं 100% बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगस्त के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी डेट मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग यहाँ से लीजिए 24 तारीख से अगस्त 31 तारीख के बीच, 24 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट 100% निकल के आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको रिजल्ट सबसे पहले देखना, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, आपका रिजल्ट डाउट अब तो क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी इस साल के अंदर। 2024 में पहली मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो उसमें कट ऑफ जाएगी, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, सभी कैटेगरी को ध्यान दीजिए, अलग अलग ले लेते हैं। ये हो गया जनरल वालों का, ठीक है, EWS वालों का, ठीक है, और ये मान लीजिए पे OBC, SC, ST और PWD। कितना हो जाएगा? PWD की, इन सभी का अलग अलग मिल गया। जनरल, OBC, EWS, इनका सिलेक्शन आपको पहली मेरिट सेम मिलेगा, सेम कट ऑफ निकलेगी, सेम, मैं गारंटी ले रहा हूँ। थोड़ा 1-2% का फर्क होगा, ठीक है। ST, ST वालों का पूरा सेम रहेगा, PW वालों का अलग रहेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप जनरल, OBC, EWS से आते हैं तो आपका अगर पहली मेरिट में सिलेक्शन है तो 95% से लेकर 100% के बीच में होना चाहिए आपका। अगर 95 से लेकर 100% के बीच में अगर आप आते हैं तो पहली मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन 100% क्लियर है, ठीक है। अगर SC/ST में है तो आपका 90 से लेकर 100 बीच में होना चाहिए। 90 से लेकर 100 के बीच में अगर आप हैं तो SC/ST वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर PW से हैं तो 80% से लेकर
और 80 से लेकर 100 के बीच में अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 100% क्लियर, नहीं तो दूसरी में, तीसरी में, चौथी में तो आपका 100% है, क्योंकि 8 मेरिट लिस्ट जारी होगी। सिलेक्शन नहीं होगा तो ये मत सोचिएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है। ठीक, आगे देखिएगा, आपको बताता हूँ अब क्या 60%, 70%, 80% और इनका सिलेक्शन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टेट होते हैं जिनका कट ऑफ हाई जाता है, कुछ स्टेट होते हैं जिनका कम जाता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कल बना दूंगा, वहाँ से देख लीजिए कितनी कहाँ पे हाई जा रहा है और कहाँ पे कम है। वहाँ से अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन 60% है, वहाँ भी निकलेगा। आगे देखिएगा टोटल कितने फॉर्म भरे गए। टोटल फॉर्म की अगर बात करें तो 30 से 35 लाख फार्म टोटल इसके अंदर भरे गए हैं। टोटल वैकेंसी के अंदर कितनी है, 44,288 पोस्ट है, लेकिन 30 से 35 लाख फार्म भरे गए हैं। फार्म बहुत रिजेक्ट होते हैं। कितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रिजेक्ट आपका फिर फॉर्म हो सकता है, अगर आपने गलती कर दी तो हमको फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इनको देखता हूँ कैसे कैसे होता है। देखिए कुछ बच्चों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाता है, जो जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 80, आपके हिंदी सब्जेक्ट का नंबर है 80, आपने 95 डाल दिया उसके अंदर, वहाँ पे कोई देखता नहीं, आपने फॉर्म भर दिया, 95 नंबर डाल दिया, ठीक है। और अगर आपके साइंस में नंबर है 65, कितने 65 मैं मान लेता हूँ, 65 नंबर आपने कितने डाल दिए, 90 डाल दिए, वहाँ से आपने फॉर्म भर दिया, आपके मेरिट लिस्ट जारी होगी, आपका नाम आ गया, ठीक है। वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, आपका नाम, अपना नाम लाने के लिए ढाल तो दिए, आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का यही किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म डाल दिया, वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि आप किसी नौकरी में लगे हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं लिया जाएगा। और कुछ बच्चे इनका होता है, उनका फॉर्म जैसे रिजेक्ट किया जाता है, जैसे कि जो वैकेंसी में पहले ही काम कर रहे हैं, जीडीएस में से दूसरी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, वहाँ भी फॉर्म डाला कि हमें वहाँ जाना है, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके मन के खत्म हो गए, जो डाउट आपको मन में डाउट चल रहे थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने फॉर्म जरूर डाल रखा है उनको शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।